हेलो। आज मैं आप लोगों को जो अलिफ लैला की कहानी सुना रही हूँ, उस कहानी का नाम है दैत्य और सौदागर की कहानी। पुराने जमाने की घटना है, जब एक शहर में एक मशहूर सौदागर रहता था। वह बड़ा आदमी था। एक बार उसे व्यापार के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। 7वें दिन जब मैं वापस लौटा तो धूप की गर्मी के कारण कुछ देर आराम करने के लिए किसी विशाल वृक्ष की ठंडी छांव ढूंढने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक नदी के किनारे छायादार वृक्षों का एक बाग दिखाई दिया। उस बाग में कुछ फलदार वृक्ष थे। उस जगह को देखकर वह घोड़े से उतर पड़ा। भूख भी उसे बड़ी जोर से लगी थी। उसने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांध दिया और स्वयं दूसरे घने वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। वह अपने झोले से छुहारे निकालकर खाने लगा। छुहारों की गुठलियां उसने इधर उधर फेंक दी। उसके बाद वह अपने इष्ट देव की आराधना करने लगा। तभी एक दैत्य हाथ में चमकती तलवार लिए उस सौदागर की ओर लपका और क्रोध में भरकर बोला, अरे दुष्ट, इधर आ। मैं अभी तुझे मौत के घाट उतार कर तेरा हमेशा के लिए अंत कर देता हूँ। दैत्य के हाथ में नंगी तलवार लिए अपने सामने खड़े देखकर उस सौदागर ने डर से कांपते हुए पूछा, क्या हुआ दैत्यराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है, मुझे बताइए तो। तूने मेरे बेटे का वध किया है पापी। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दैत्यराज, मैंने तो आपका पुत्र देखा तक नहीं, फिर मैं आप उसका वध कैसे कर सकता हूँ? सौदागर आश्चर्यचकित होकर दैत्य से बोला, खामोश दुष्ट। दैत्यराज ने गरज कर कहा, तूने लापरवाही से छुहारे की गुठलियां फेंकी थी। उनमें से एक गुठली मेरे बेटे से जा लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनते ही वह सौदागर भयभीत हो गया। वह दैत्यराज से क्षमा याचना करता हुआ बोला, दैत्यराज, मुझे क्षमा करें। मैं भविष्य में ऐसी लापरवाही कभी नहीं करूंगा। लेकिन दैत्यराज के सिर पर तो खून सवार था। वह तलवार लेकर सौदागर की ओर झपटा। यह देखकर वह सौदागर दहाड़ मारकर रोने लगा और दैत्य के कदमों में सिर रखकर रोने लगा। तो दैत्य के मन में दया आ गई। उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली। जब सुबह हुई तो शहजाद खामोश हो गई। बादशाह शहरयार उस कहानी को सुनकर बहुत खुश था। उसने निश्चय किया कि जब तक यह कहानी पूरी नहीं होगी, शहरजाद का कत्ल नहीं किया जाएगा। यही सोचकर वह दिन निकलते ही राज दरबार में चला गया। उधर महामंत्री अपनी बेटी के वियोग में रात भर नहीं सो पाए। वे सोच रहे थे कि दिन निकलते ही उसे अपनी बेटी को मौत की मनहूस खबर सुनने को मिलेगी। लेकिन दिन काफी निकल आने के बाद भी जब उसे अपनी बेटी का कोई अप्रिय समाचार नहीं मिला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दिन भर बादशाह राजकाज में उलझा रहता रहा और रात को वह अपनी बेगम शहरजाद के रंगीन सपनों में खोया रहा। जब रात्रि का एक पहर शेष रह गया तो दुनियाजाद ने कहा, आपा, रात वाली कहानी को सुबह होने तक पूरा कर दो ताकि उसका अंत पता चल जाए। बादशाह सलामत ने भी दुनियाजाद की बात का समर्थन करते हुए कहानी को खत्म करने की फरमाइश की। तो शहरजाद ने कहा, उससे आगे की कहानी सुनो बहन। इतना कहने के बाद उसने आगे की कहानी शुरू की। उस सौदागर ने सोचा कि दैत्य उसे अब जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। वह दैत्य से बोला, दैत्यराज, आप मेरी जान ही लेना चाहते हैं तो जरूर लें, लेकिन उससे पहले एक बार मुझे अपने परिवार से मिल आने दीजिए। उसके बाद मुझे अपने मरने का कोई अफसोस नहीं होगा। सौदागर की वेदना भरी आवाज सुनकर उस दैत्यराज का पत्थर दिल भी पसीज गया। उसने सौदागर पर दया आ गई। वह बोला, ठीक है, तुम अपने परिवार से मिला, लेकिन वापस कब लौटोगे? मैं ईश्वर को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने परिवार से मिलकर 1 साल के अंदर अंदर वापस लौट आऊंगा। उस सौदागर ने सिसकते हुए कहा। उस सौदागर की प्रार्थना सुनकर उस दैत्य ने उसे छोड़ दिया और वहां से गायब हो गया।
सौदागर अपने नगर की ओर चल पड़ा। सौदागर को घर आया देखकर उसके परिजन व मित्रगण आदि बहुत खुश हुए, लेकिन सौदागर खुश नहीं था। वह दिल ही दिल में हर वक्त रोता रहता था, किसी से कुछ कहता नहीं था, सारा सारा दिन चुपचाप अपने कक्ष में पड़ा रहता था। घर के लोग पहले तो सोचने लगे कि शायद व्यापार में घाटा हो जाने की वजह से वह इतना उदास है, लेकिन जब सौदागर ने अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई तो सारे परिवार के लोग शोक में डूब गए। घर में हाहाकार मच गया, सभी लोग एक साथ रोने लगे। जब 1 साल पूरा होने को आया तो सौदागर ने अपना लेन देन चुकता किया, अपनी सारी संपत्ति अपने बेटों में बांट दी, अपना सारा व्यापार भी बेटों को सौंप दिया, दीन फकीरों को खूब दान किया, अपनी पत्नी के सारे गिले शिकवे दूर किए, दास दासियों को सेवा मुक्त कर दिया। फिर जाने के लिए उस सौदागर ने अपने परिवार के लोगों को खूब समझाया बुझाया। घर के सब लोग उस सौदागर को वहां जाने से मना करने लगे। उसकी पत्नी ने भी रोकते हुए आंखों में आंसू भरकर कहा, स्वामी, जब तुम दैत्य के चंगुल से बचकर निकल आए हो तो फिर लौटकर मौत के मुंह में जाना कहाँ की अक्लमंदी है। वह दैत्य तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तो आ नहीं जाएगा। मेरा कहा मानो तो अपने परिवार को इस तरह रोता बिलखता छोड़कर मत जाओ। भगवान माना कि वह दैत्य यहाँ नहीं आएगा, लेकिन आदमी की अपनी जुबान भी तो होती है। अपनी पत्नी को समझाते हुए उस सौदागर ने कहा, प्रिय, मैंने उस दैत्यराज को अपने वापस आने का वचन दे दिया है, मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर वह सौदागर अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़कर दैत्यराज के पास जाने के लिए चल पड़ा। 1 दिन का सफर पूरा करने के बाद वह सौदागर उस भयानक जंगल में जा पहुंचा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति भी अपने साथ एक हिरण लिए उस वन में आ गया। उसने सौदागर को प्रणाम किया और आश्चर्य से पूछा, इस भयानक जंगल में आप क्या लेने आए सेठ जी? यहाँ तो नरभक्षी जानवर और दैत्य ही रहते हैं। यह सवाल सुनकर सौदागर ने उस वृद्ध व्यक्ति को अपनी आप बीती सुना दी। कहानी सुनकर उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों से भी पानी बहने लगा। वह उस सौदागर की प्रशंसा करता हुआ बोला, आप धन्य हैं सेठ जी, आप अपना वचन पूरा करने के लिए जानबूझकर मौत के मुंह में चले आए। आप जैसा सत्यनिष्ठ प्राणी संसार में कोई विरला ही पैदा होता है। यह कहकर वह वृद्ध पुरुष अपनी हिरणी को लेकर वहीं बैठ गया। दोनों ने ठंड से बचने के लिए बीच में अलाव जला लिया। इसी बीच एक अन्य वृद्ध अपने 2 काले कुत्तों के साथ वहां आया और उन दोनों को प्रणाम करके वह भी बैठ गया। वह दोनों इस भयानक जंगल में आने का कारण उससे पूछने लगा। सबसे पहले वृद्ध पुरुष ने सौदागर की दास्तां सुनाई और उस सौदागर का अंतिम परिणाम देखने के लिए वह भी अपने कुत्तों के साथ उनके पास जा बैठा। कुछ देर बाद ही एक तीसरा व्यक्ति भी अपने साथ एक खच्चरी लेकर वहां आ गया। उस वृद्ध के बैठते ही उस जंगल के पार्श्व भाग में गहरा धुआं उठने लगा। फिर भयानक आवाज से सारा जंगल गूंज उठा। उसी क्षण वह दैत्य अपने हाथ में नंगी तलवार लिए वहां प्रकट हुआ, अट्टहास करने लगा और बोला, ओ मूर्ख सौदागर, तू मुझसे बचने के बाद भी अपने प्राण गंवाने दोबारा यहाँ चला आया। तुझसे अधिक मूर्ख प्राणी इस दुनिया में और कौन होगा? और जब तू आ ही गया है तो मैं तेरा वध अवश्य करूंगा। सावधान सौदागर। इतना कहते ही उस दैत्य ने सौदागर को मारने के लिए जैसे ही अपनी तलवार ऊपर उठाई तो हिरणी वाला वृद्ध उस दैत्य के कदमों में गिरकर उससे सौदागर के प्राणों की भीख मांगते हुए बोला, गुस्सा थूक दो दैत्यराज, मैं अपनी और इस हिरणी की कहानी आपको सुनाता हूँ। यदि आपको यह कहानी अचरज भरी और दिलचस्प लगे तो इस सौदागर का अपराध क्षमा कर देना। यह सुनते ही दैत्यराज को उस सौदागर पर दया आ गई। वह अपनी तलवार मयान में रखकर उस हिरणी वाले बूढ़े व्यक्ति की कहानी सुनने को तैयार हो गया। उधर कहानी सुनाते सुनाते रात का अंतिम पहर भी बीत गया और सवेरा हो गया। शहरजाद ने आगे की कहानी सुनाना बंद कर दिया। बादशाह शहरयार को कहानी इतनी दिलचस्प लगी कि उसका अंजाम जानने के लिए शहरजाद को एक दिन भी कत्ल ना करने का निश्चय कर लिया।
वह सुबह तैयार होकर अपने राज दरबार में चला गया। सारा दिन शहरयार अपने राजकाज में उलझा रहा। रात को वह अपने शयनागार में पहुंचा। अपनी बेगम शहरजाद का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगा। रात्रि के 2 पहर बीत जाने के बाद शहरजाद अपने शयन कक्ष में पहुंची। 1 पहर दोनों की बातें करने में गुजर गया और जब 1 पहर शेष रह गया तो दुनियाजाद ने रोजाना की तरह, आपा जान उस अधूरी कहानी को पूरा करो ना। उस हिरणी वाले बूढ़े ने दैत्यराज को क्या कहानी सुनाई थी, बताओ। हाँ हाँ बताओ बेगम, मुझे भी उस सौदागर का अंजाम जानने का बहुत उत्सुकता है। बादशाह शहरयार ने भी उस कहानी को पूरा सुनने के लिए अपनी बेगम से जिद की। तो शहरजाद मन ही मन मुस्कुरा पड़ी और अपना प्यार जताती हुई वे बादशाह से बोली, ठीक है, आप दोनों उस कहानी का अंजाम जानने चाहते हैं तो सुनिए, उस हिरणी वाले बूढ़े व्यक्ति की कहानी। इतना कहकर शहरजाद ने उस बूढ़े और हिरणी की कहानी सुनानी शुरू की। ओके बाय, मैं भी आपको बूढ़े और हिरणी की कहानी अगले पार्ट में सुनाऊंगी। ओके बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।